नमस्कार दोस्तों। जब घर में आग लगी होती है तब आप उससे हाथ नहीं सेकते हैं, ना उस पर रोटियां बनाते हैं। आप पहले वो आग को बुझाते हैं। ऐसे ही अभी कुत्तों के जीवन पे आग लगी हुई है, घोर संकट है। और इस समय आपके सामने और कोई मुद्दा नहीं उठा सकते आप। और ये संकट है पाउंड्स, और इसका एक लीगल आधार बनाया जा चुका है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एसओपी ऑन एग्रेसिव एंड न्यूसेंस डॉग्स, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कोई कुत्ता एग्रेसिव श्रेणी में नहीं डाला जा सकता, कंडीशंस उसको एग्रेसिव बनाती हैं। इसके बावजूद ये एसओपी निकाले गए नवंबर में, और लीगल नोटिस के बावजूद भी उनको फुर्ती से लागू किया जा रहा है। इसका एक ही मतलब है, लीगलाइजिंग डॉग पाउंड्स इन इंडिया। अब आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। उससे ऊपर आप लगे हैं ट्वीट करने में नो मोर 50, ऐसा ही जैसे घर में आग लगी हो और आपसे बोला जाए हाथ सेक लो। आपको पता है, आज एक बड़ी आईटी कंपनी इंडिया में 40 से ज़्यादा पाउंड्स को फंडिंग कर रही है। लगभग सभी कॉर्पोरेशंस फंडिंग का पाउंड्स का प्रोजेक्ट बना चुके हैं। सीएसआर फंडिंग और गवर्नमेंट फंड साइफनिंग का इससे अच्छा मॉडल नहीं है आज की डेट में। और एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चुप इसलिए बैठी हैं क्योंकि इन्हें कौन सा पाउंड कहाँ मिलेगा ये लगभग निर्धारित हो चुका है। दिल्ली में भी एमसीडी ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है कि वो पाउंड बना रहे हैं इसी एसओपी के आधार पे। तो कॉर्पोरेशंस अपनी जगह गलत नहीं है। उत्तराखंड का ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी है, और कोर्ट को बताया गया है कि ये एसओपी एग्जिस्ट करते हैं और इसमें इलीगल नहीं है, ये भी बताया गया है। तो जब सब लीगल हो रहा है, अब जल्दी जल्दी और तरीके से, और आपसे कहा जा रहा है कोई और मुद्दा लड़िए। अब थोड़ा नो मोर 50 की भी कहानी सुन लीजिए। कुछ साल पहले जब जनता को ये पता नहीं था कि कानून में एक प्रावधान है जिससे आप 50 रुपये देके किसी भी पशु की हत्या करके छूट सकते हैं, तब हमने ही आपने ही नो मोर 50 की रट लगा लगा के सबको बताया और बोला आओ मारो और 50 रुपये देकर छूट जाओ। तब कलकत्ता में एक आदमी ने एक सोते हुए श्वान को जिंदा जलाकर अपने आप को पुलिस के हवाले किया। 50 रुपये दे के हंसता हुआ बाहर निकला और हमारे मुंह पे थूका। उसने वीडियो बना के पोस्ट किया था। ये हमारी बेतुकी कैंपेन का नतीजा है कि आज पशु क्रूरता बढ़ रही है। जी हाँ, यही सच है। आपके डर के को मैनिपुलेट किया जा रहा है प्रॉफिट्स के लिए। क्या हम इतने मूर्ख हैं? जब मोदी सरकार ने अपने आप पीसी एक्ट लाने का वादा किया पिछले साल, जो अभी तक कभी भी नहीं हुआ, तो हमें कैंपेन क्या करना है? और हमने इस तरह से पीसी एक्ट नहीं बदलेगा। हमने समय रहते उसमें जो संशोधन होनी चाहिए वो भी गवर्नमेंट को लिख के दिए। अब अगर वो लिखित में लिख के दिए लास्ट डेट से पहले, अब अगर वो कुछ उल्टा सीधा कानून लेके आते हैं तो हम कोर्ट में जाके उसको चैलेंज कर सकते हैं। बात पीसी एक्ट की नहीं हो रही है, बात है कि सच छुपाया जा रहा है, पाउंड्स का, एसओपी का सच को दबाया जा रहा है। तो आप क्या कैंपेन कर रहे हैं? बेवकूफ बन रहे हैं। पर अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम प्रधानमंत्री जी को ये बताएं कि इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज मिनिस्ट्री में हो रही हैं। उन्हें पहले भी भनक थी कि इस तरह के कुछ एमपीज हैं, जैसे विजय गोयल, जो कि इस तरह की एंटी डॉग कैंपेन करके बहाना बना के कभी डॉग मीट कभी पाउंड्स करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने कैबिनेट में ऐसे मंत्रियों को कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया। तो हमारा ध्यान केवल पाउंड्स का सच मोदी जी को ट्वीट करने में होना चाहिए। उन्हें उनकी नज़र पड़ते ही सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको उनसे मिलना पड़े तो मिलिए। आप बार बार मिलने का आग्रह करिए। अगर टाइम नहीं भी मिलता है तो उन्हें ये पता चलेगा कि लोग मिलना क्यों चाह रहे हैं, क्या है ये बवाल डॉग पाउंड्स का। अपने आप वो करप्शन विद इन एनिमल वेलफेयर के लिए सीबीआई, एनआईए जैसे संस्था को निर्देश देंगे और वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक दिन में निकाल सकते हैं, सब सच को बाहर ला सकते हैं। तो हमें कोई सबूत की, गवाह की, किसी की जरूरत नहीं है। बस हमें दिल से बताना है, अपनी प्रॉब्लम को ट्वीट करना है। जैसे कि अब आजकल डॉग फीडर्स पे अटैक बढ़ गए हैं। क्यों बढ़ गए हैं आपने सोचा? क्योंकि RWA को पता है कि इस तरह के SOPs हैं, ये बच्चे को उठा के फेंक दो, उस बच्चे को ले जाओ, ये काट रहा है। उन्हें बताया जा रहा है कि इस तरह के SOP एग्जिस्ट करते हैं। पुलिस इसलिए एक्शन नहीं ले रही है क्योंकि एक कानून बनता जा रहा है कि आप किसी भी डॉग को ब्रांड करिए एग्रेसिव और न्यूसेंस और उसे पाउंड में फेंक दीजिए हमेशा के लिए। साफ साफ लिखा है दैट डॉग विल नॉट बी रिटर्न्ड। तो ऐसा नहीं है कि लोग क्रूर हो गए हैं, लोगों को शय दी जा रही है और इसका भुगतान फीडर्स भुगत रहे हैं। अब चाकू से असॉल्ट हो रहे हैं, डंडे से मारा जा रहा है। आज से पहले कभी हुआ? ये नहीं हुआ। इसलिए उन्हें डेली ट्वीट करिए, प्रधानमंत्री को डेली ट्वीट करिए। किसी की बात पे विश्वास मत करिए, मेरी बात पे विश्वास मत करिए।
पर जो आपके साथ बीत रहा है उसको ट्वीट करिए, उस पर लिखिए नो मोर पाउंड्स, SOP का इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि इलीगल है कि नहीं है। मोदी सरकार के पास अपना बहुत बड़ा एक लीगल सेल है गवर्नमेंट के पास जो इसका एनालिसिस कर सकती है, पर जब तक जनता नहीं बताएगी कोई कुछ नहीं करेगा। तो आप उनको ट्वीट करिए, जो जो इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी CBI इंक्वायरी हो, उनके अकाउंट्स कहाँ कहाँ हैं, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, कौन कौन सी संस्था है, उनको जो फंडिंग रेज होती है उसके साथ क्या होता है, कुत्तों के नाम पे जो ये फंड रेज करते हैं, वो सबका ब्यौरा मोदी सरकार निकाले और ऐसे लोगों को सबक सिखाए। और अगर अब भी आप डरते हैं ये सब बातें बोलने से, तो आप अपने जानवरों के साथ ही अन्याय कर रहे हैं, आप खुद ही कर रहे हैं। उसके बाद आप अपेक्षा नहीं रख सकते कि कोई दूसरा आपको न्याय दिलाएगा। ये एक आदमी के बस की बात नहीं है, ना मैं कोर्ट जा सकता, ना आप जा सकते, ना कोई जा सकता। कोर्ट ने अपना काम कर दिया है। अब ये कैंपेनिंग की बात है जो आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है इन सबको रोकना, क्योंकि ये चंद लोगों के लालच है। ये सरकार का प्रपोजल नहीं है, पहले आपको ये समझना होगा। सरकार को दोष देना बंद करना होगा। ये आपके चुप रहने का नतीजा है। इतने साल 2011 में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने श्रीनगर में पाउंड खोला था, जबकि वो कोर्ट में उल्टा बोलता है। तो अब आप देखिए कि आपको क्या करना है।